प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। दोनों आपस में अटूट प्रेम करते थे। दोनों भगवान के भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। उनका भगवान के पूजा पाठ कैले बिना भोजन नहीं होता था। किसान बड़े प्रेमी थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। किसान का एक लड़का हुआ। किसान अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझे। उन्हें लगा कि आहा, मेरा एक पुत्र हुआ है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। किसान अपने पुत्र के खुशी में सब पूरे गांव मोहल्ला टोला पड़ोस को सबको भोजन करवाए, खुशी से मिठाई बांटे, महादेव को मंदिर को बनवाए, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए, मंदिर के सामने यज्ञ करवाए। बेटा के खुशी में हमें एक बेटा हुआ है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान का बेटा 5 वर्ष का हो गया। किसान का पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई, गर्भ धारण की, तो समय आने पर, उचित समय पर किसान का पत्नी का उदर से एक कन्या जन्म लिया। किसान अपने आप को फिर से भाग्यशाली समझे। हे भगवान, मेरे घर में एक लक्ष्मी आई है। सबके खुशी होता है गुरु भैया गुरु बहना। दीदी, आप भी जानते हैं कि बेटी का खुशी बहुत अलग होता है। बेटा भाग्य से और बेटी सौभाग्य से। तो दीदी, जब किसान के घर में लक्ष्मी जन्म लिया तो किसान अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। किसान का जो बेटी थी वो जब 5 वर्ष की हुई तो भगवान के पूजा पाठ करने लगी। बिना पूजा पाठ के एक दिन भी नहीं रहती। जैसे माँ करती उसी तरह उर्मिला बेटिया भी करने लगी अपने भगवान के भक्ति पूजा पाठ। धीरे 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 समय बीत रहा था। जब समय बीत रहा था दीदी, किसान का बेटा बड़ा हो गया। और जब बेटा बड़ा हो गया तो किसान अपने बेटा के ब्याह के बारे में सोचने लगे कि हम अपना बेटा को ब्याह कर देंगे। सुंदर सी कन्या ढूंढने लगे अपने बेटा के बारे में, बेटा के लिए। रिश्तेदारों में बात को फैला दिए कि मुझे बेटा को ब्याह करना है। बहुत सारी लड़की वाले रिश्ते लेकर आए। किसान का बेटा का शादी पक्की हो गया। उचित समय पर किसान का बेटा का ब्याह हो गया। घर में बहू आ गई। जब बहू आई, जब अपने सास को पूजा पाठ करते देखती तो बड़ा गुस्सा होती, नाराज होती। क्या करती कि जब भी सास पूजा करने को लिए बैठती और ननद तो चूल्हा में मिर्चाई डाल देती कि जब सास पूजा करने के लिए बैठेगी, कथा कहानी पढ़ेगी, तब वो खांसने लगेगी। बेचारी माँ और बेटी दोनों परेशान हो जाती थी। मिर्चाई जलता था तो उसका सुरसुरी से दोनों परेशान हो जाती थी। भगवान के कहती थी कि हे भगवान, क्या दुश्मनी है मेरा पूजा से? क्या मेरा पूजा से आप संतुष्ट नहीं हैं? जब भी हम घर में पूजा करने के लिए बैठते हैं भगवान, तो आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं जो हम खांसते खांसते परेशान हो जाते हैं महाराज। भगवान के ही बार बार दोष देने लगी बेचारी।
उर्मिला बेटिया भी कहने लगी, माँ आखिर क्या कारण है जो हम लोग दोनों परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। क्या होता है दीदी कि उर्मिला बेटिया के ब्याह से पहले उर्मिला बेटिया का पिताजी का देहांत हो गया, यानी किसान का देहांत हो गया। और जब किसान के देहांत हो गया तो किसान के पत्नी बहुत रोने लगी। जिसके घर का दीवार टूट जाए दीदी, वो बताइए कि कितना खुश रहेगी। तो किसान जब चले बसे तो किसान की पत्नी का तो संसार ही खत्म हो गया। जब बेचारी रोती तो बेटा हाथ पकड़ के चुप करता, माँ चुप रहो, माँ तुम्हारे लिए हम हैं, पिताजी जब संसार से चले गए माँ तो क्या हम तुम्हें छोड़ देंगे। बहुत विलाप कर कर के रोती किसान की पत्नी। धीरे धीरे समय बीता। अब क्या होता है दीदी, बोझ बन गई बेटिया, बेटिया बनी बोझ। बेटा से कहती है कि बेटा बहन बड़ी हो गई है, बहन को शादी कर दो और बहन भी ससुराल चल जाएगी उचित समय पर। लोग ताना देगा कि बेटी के घर में रख लिया है, जवान बेटी है घर में तो कई दिन घर में रहेगी। उर्मिला कहती है, नहीं माँ चिंता मत करो, भाई बहन दोनों एक ही जगह रहेंगे, क्या दिक्कत है माँ। नहीं बेटी, ससुराल तो जाने का नियम है, दुनिया ए भगवान बना दिए हैं, इसे तो जाना है। सच बात है दीदी कि भगवान का बनाया हुआ हिम्मत और संतोष है। खुशी भी है कि बेटी ससुराल बस गई। बेटी भी खुश हो जाती है कि हम अपने जगह पर आ गए हैं। क्या होता है दीदी, भाई बोला कि तो ठीक है, हम जाते हैं माँ अपने बहन के लिए बर ढूंढने। और बर ढूंढ के अच्छा सा घर देख के माँ 2 कट्ठा जमीन भी बिक जाएगा तो बहन के अच्छा घर में ब्याह कर देंगे। जब उर्मिला के भाई रिश्ता के लिए निकलने लगा तो उर्मिला की भाभी बोलता है, बड़ा खड़ूस, ए अपने बहन के लिए बर ढूंढने जा रहे हो। उर्मिला के भैया बोले, हाँ मैं अपने बहन के लिए बर ढूंढने जा रहा हूँ। क्या बात है बोलो। अपने बहन के लिए चाहे तो दोनों आंख से अंधा हो, चाहे तो दोनों पैर से लंगड़ा हो, या पूरे बदन से कोरिया हो, उसी तरह से ब्याह करना होगा अपने बहन को। भाई का तो हक बक बंद हो गया, और नहीं तो हम गले में फांसरी लगा लेंगे और मर जाएंगे, और मरने से पहले अपने माँ को चिट्ठी लिखकर भेज देंगे। गांव वाले को बता देंगे कि मेरा पति मुझे मारना चाहते, भाई बहन माँ तीनों मिल के, और तीनों जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रहोगे। जेल में खिचड़ी बनाकर खाना होगा, जेल में जिंदगी बिताना होगा। उर्मिला के भैया कहते हैं कि अरे चाहे जो कर लो, हम अपना बेटी को बहन को ऐसा घर में ब्याह नहीं करेंगे, बड़ा भाई है, कसाई नहीं है, ऐसे कैसे ब्याह कर देंगे। बेचारी उर्मिला भैया को हाथ पकड़ के रोती है, भैया को हाथ पकड़ के रोती है दीदी। वो कहती है कि भैया बहन के सिर के बोझ मत रखिए, जैसा से भाभी कहती है वैसने से हमको ब्याह कर दीजिए, हम जाने को लिए तैयार हैं, हम जाने को लिए तैयार हैं, हम चले जाएंगे। आप अंधरा के साथ भी चला दीजिएगा भैया तो जाएंगे, लंगड़ा के साथ भी चला दीजिएगा तो जाएंगे, कोढ़िया के साथ भी चला दीजिएगा तो हम जाएंगे। भैया भाभी के बात मानिए, भैया आप चिंता मत करिए। क्या होता है दीदी, बेचारी टेंशन में जो माँ थी अपना प्राण हत दी कि हम अपना बेटी के नजर के सामने अंधरा और लंगड़ा के साथ कैसे जेते देखेंगे।
अब उर्मिला और अकेली हो गई और रोने लगी कि हे भगवान, मेरा माँ कैसी है कि इस दुनिया से अपना जवान बेटी को छोड़कर चल गई। अरे मुझे विदा करके यदि जाती तो मुझे भी खुशी होता। एक तो पिताजी चले गए, माँ भी चल गई। हे भगवान, अब हम क्या करें? भाभी मुझे पता न कैसे विदा करेगी। ठीक है, गुरु भाई बना। अब तो बेचारी तैयार हो गई। भाई जो है रिश्ता के लिए निकला। जब रिश्ता के लिए निकला तो देखता है कि एक मंदिर के पास बहुत सारा भिखारी था। उसमें अंधरा भी था, उसमें लंगड़ा भी था, उसमें कोढ़िया भी था, उसमें गूंगा भी था, बहरा भी था। सब किस्म के भिखारी था दीदी। अब बेचारे आज सोचता है कि हे भगवान, कौन भिखारी के बोले कि मेरा बहन से ब्याह करो। करेजा पर पत्थर धर के और लाइन में लगा हुआ भिखारी जो मांग रहा था दीदी, तो सबसे पूछने लगा कि भाई शादी करोगे, शादी करोगे? बहुत सारा भिखारी इनकार कर गया। कहता है कि अरे अपना पेट तो पालना मुश्किल है, तो हम ब्याह करके क्या करेंगे? अरे मूर्ख पापी, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? मेरा बदन जो है पूरा पस बह रहा है। कौन ऐसा लड़की रहेगी जो मुझसे शादी करने को लिए तैयार होगी? और कैसे उसका जिंदगी मेरे पास बीतेगा? कोई तो दुझप मारियो दिया भाई को। सबसे लास्ट में एगो कोरिया था, एकदम बदन उसका पूरा भिन्न भिन्न माछी लग रहा था। और उसकी माँ जो थी अपने बेटा को एक चादर गमछी लेकर भिंगा भिंगा के बदन को पोंछ रही थी। भिंगा भिंगा को बदन को पोंछ रही थी दीदी, और पंखा झेल रही थी उसकी माँ, और चादर फैला के भीछा मांग रही थी। उसके पास उर्मिला का भाई गया और बोला, माँ जी ये आपका बेटा है? तो हाँ। क्या करे बेटा, विधाता का लिखा हुआ है। भगवान पता नहीं किस जन्म का इसे दंड दिए हैं, नहीं पता। घर तो मेरा है, लेकिन घर में सारा परिवार है। मेरा 7 बेटा और 6 पुतोह है। सबके शादी ब्याह हो गया है बेटा, लेकिन इसका शरीर जो है ऐसा हो जाने के बाद एक घर छोड़ दिया कि हम घर में नहीं रहेंगे। मेरा धन संपत्ति सब कुछ है बेटा, लेकिन ये त्याग कर दिया है अपना घर के, और मंदिर के पास बैठ के भिखारी की तरह रहता है। इसको इलाज भी करवाते हैं, लेकिन ये दवा नहीं खाता है। रोज भगवान के जाके उगड़ते पकड़ते मंदिर में मस्तक झुका के भगवान के नमन करता है और यहाँ पर आके बैठ जाता है। जिसको दया में लगता है कोई बिस्कुट, कोई रोटी, कोई चावल, कोई कुछ भी दे देता है, वही भोजन करके रहता है, घर नहीं जाता है। उर्मिला के भाई सोचा कि एक बार पूछते हैं बुढ़िया से। हिचकिचाते हुए बोला कि माँ, क्या आप अपने बेटा को ब्याह करिएगा? ए बेटा, ब्याह करेंगे तो कौन लड़की इससे तैयार होवेगा? कुड़िया खलखला के हंसते हुए बोला कि हाँ, हम ब्याह करेंगे, हम करेंगे ब्याह। काहे नहीं ब्याह करेंगे? हम ब्याह करेंगे। क्या बात है? तो मेरा एक बहन है और हम बड़ा गरीब हैं, तो हम चाहते हैं कि कोई अंधरा लंगड़ा, और आप बहुत बड़े पुजारी हैं तो मेरा बहन भी पुजारी है, तो हम चाहते हैं कि कोई अंधरा लंगड़ा गूंगा बहरा से यदि मेरा बहन के ब्याह हो जाए तो मेरा सिर का बोझ उठ जाए। क्या होता है दीदी, वो कोरिया तैयार हो गया ब्याह करने के लिए। बोला कि भाई एगो पंडित जी के बोला के दिन सुदिन बैठा लीजिए और उसके बाद हम आपके घर बारात लेके आ जाएंगे। बोला ठीक है।
पंडित जी के बुला के और उर्मिला के भाई दिन सुदीन बैठा लिया दीदी, और बैठा के सब कुछ और चल दिया। जाके अपना घर में अपना पत्नी से बोला कि अरे हम अपना बहन के शादी सेट कर दिए। बहन के शादी सेट कर दिए तो हाँ, कहाँ कर दिए, कैसा है, सब कुछ बताया कि अरे वो तो कोरिया है, उसका शरीर में एकदम पस बहता है। एक बूढ़ी माँ है, वो पंखा झेलती है, उसका बदन साफ करती है। बोला कि ऐसा तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा की बात है। एक भाई बहना बारात सज गया। उसका बुढ़िया जो थी अपना 6 बेटा के जाके बोला कि भाई वो तो घर त्याग दिया है, तुम लोग कितनों कोशिश किया अपना भाई को, लेकिन वो घर में रहने को लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा करो कि उसका बारात लेकर चलो धूमधाम से ब्याह में। 6 भाई तैयार हुआ कि माँ चिंता मत करो, मेरा भाई है, हम उसका ब्याह में बारात लेकर जाने के लिए तैयार हैं। 6 भाई मिलकर धूमधाम से अपने छोटे भाई को बारात साजे और जाके मंदिर के पास उसको पूरा 5 टुक जोड़ा ब्याह के पहनाए। बारात सज गया दीदी, और जब बारात सज गया तो सारे लोग बारात में गए। उर्मिला के बारात देखने वाला था, बड़े धूमधाम से बाराती सज के गया। दरवाजे पर बारात सब देख के बड़ा खुश हो गए कि अरे उर्मिला के भाई बहुत अच्छा घर में ब्याह कर रहा है अपना बेटी को। भौजाई तो जल भुन गई कि अरे इतना बड़ा बारात कैसे आ गया जी, कोढ़िया के सारा भिखारी आया होगा बाराती में। लेकिन देखता है कि भिखारी कोई नहीं है, सब तो बड़े लोग हैं। क्या होता है दीदी, जब परछन के लिए डोली से दूल्हा निकला पालकी में से, तो देखते हैं कि हे भगवान पूरा बदन कोरिया है, पूरा बदन कोरिया है, और एगो तिनका धरने का जगह नहीं है। लोग अड़ोस पड़ोस के हित परिवार सब कोई कहते हे भगवान, हे महादेव, पूजा पाठ करने वाली के सिला दिए, एगो कोरिया से ब्याह करवा रहे हैं भगवान। हे भगवान, किस जन्म में बेचारी पाप की थी, किसको शादी से पहले इसका पिता का देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया, ब्याह हो रहा है वो कोरिया से। सब कोई भाई से जाके कहने लगे कि ये इतना बहन आपकी भारी थी जो आप अपने भैया बहन को एगो कोरिया से ब्याह कर रहे हैं। भौजाई सबके डपट दी कि हाँ मेरा ननद है, हम कर रहे हैं, क्या कहना है, जिसको जो बोलना है वो बोले। कोई नहीं कुछ बोले दीदी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, समय व्यतीत होने लगा दीदी। रात बीत गया, सवेरा में शादी हो गया। जब शादी हो गया तो लोग रिश्तेदार उसको कपड़ा गहना सब कुछ दिए, दान किए। विदाई होने लगा तो भौजाई कहती है कि ए साड़ी कपड़ा ई लगाई है, हम लगाए हैं, हमें को नहीं देंगे इसको। केला के पत्ता देखे हैं दीदी, केला के पत्ता तो जरूर देखे होंगे। केला के पत्ता काट काट के उसको बक्सा में सरिया दी। केला के पत्ता 50 गो 100 गो काट के उसका बक्सा में तह लगा के सरिया दी कि यही पहनेगी, और सरिया के उसको साज में केला के पत्ता चला गया। मिठाई में दीदी क्या करती है कि ईंट और पत्थर और गमटी ठोर सब बटोर बटोर के अगुआन में भर दी, अगुआन में भर दी और भर के और उसको पैक कर दी। अपना ननद के खोइछा बालू रेत जो होता है दीदी, बालू का रेत, रेतिया खोइछा में डाल दी जीरा के बदले, और
सब कोई बोले कि भाई भतीजा है, भाई है, कोई इसको साथ नहीं जाएगा लोकदिया में। भौजाई बोली कि हाँ, इसको साथ नहीं कैसे जाएगा, इसको साथ परिवार में जो सबसे बड़े हैं वही जाएंगे। हम सबके सामने विदा कर रहे हैं, सब कोई देखिएगा। लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के तस्वीर को पूजा करती थी, उसका हाथ में धरा दी। महादेव का एक छोटे शिवलिंग था, दरवाजे पर मंदिर में जाके शिवलिंग को कहती है कि ए, मेरा ननद के लोकदिया में जाना होगा। बहुत बड़ा का तो भगवान है ना, भगवान से कहती है भौजाए कि मेरा ननद के लोकदिया में जाना होगा, हम कबाड़ के दे रहे हैं, यदि नहीं कबरेगा तो रामा से मार के और फोड़ देंगे। ए गुरु भैया बहना, पार्वती कहते हैं शंकर भगवान से कि आराम से कबाड़ जाइएगा, न तो ऐसा राजसिनी है ना, सच्चे में मार के फोड़िए देगी, मार के फोड़ देगी तो लोग अपमान करेगा। शंकर भगवान के जो शिवलिंग था दीदी, वो कबाड़ के भौजाई और अलगाने लगी तो अलग नहीं रहा है। फिर से भौजाई कहती है कि अरे नहीं है लगेगा तो फोड़ फोड़ के देंगे उसको हाथ में, लेकिन भेज देंगे। तुमको यहाँ इतना बड़ा बड़ा लड्डू भांग के खाने के लिए रखेंगे और धतूरा के गोला हम दे देंगे। पार्वती कहते हैं भोलेनाथ आराम आराम से चल जाइए अपना भक्त के गोद में, अच्छा है, कम से कम कुत्ता पेशाब नहीं करेगा, अच्छा है कि अपने भक्त के पास जा रहे हैं। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, भगवान एकदम फूल के समान हल्का हो गए, ले जाके उर्मिला के गोद में भौजाई दे दी। भौजाई बड़ा प्रसन्न हो गई, रो रही है तो भगवान के शिवलिंग पे आंसू गिर रहा है, उर्मिला के आंसू से भगवान को धोआ रहा है, चरण पखरा रहा है। जब भौजाई दे के और विदा करने लगी तो सारा लोग के आंखों से आंसू गिरने लगा और उर्मिला बड़ा रो रो के कहती है पिताजी रहे तन मोरा दई तनया शिष्या, ए गुरुजी भैया मोरे नाजरिया नामी लावल ने राम, ए गुरुजी भैया मोरे नाजरिया नामी लावल ने राम। ए गुरु भैया बहना, बहन क्यों ऐसा बोलती है? भाई शर्म से झुक चुके थे और शर्म से बहन के सामने नजर नहीं मिला रहे थे, लेकिन बहन को कलेजा तो फट रहा था कि मेरा भैया मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। भैया जाने के समय, विदा करने के समय एक बार बहन को अपने हाथ से विदा कर दीजिए, लेकिन भाई शर्म के मारे बेचारा मुंह नहीं दिखा रहा था। लोग टोला मोहल्ला गांव पड़ोस हित परिवार रिश्तेदार सारे लोग भाई को कुत्ता बिल्ली की तरह झोंक रहे थे। क्या होता है दीदी? फिर से लड़की कहती है मैया जो रही था मोरा लाल चुंदरी देती, ए गुरुजी भौजी के पाथाला का ले जावाए राम, ए गुरुजी भौजी के पाथाला का ले जावाए राम। मैया जो रही थी मोरा जीरा खोई छा देती, ए गुरुजी भौजी दिहाले बालू रे तियाए राम, ए गुरुजी भौजी दिहाले बालू रे तियाए राम। मैया जो रही
ए गुरुजी भौजी के हृदय कठोरवै राम। ए गुरुजी भौजी के हृदय कठोरवै राम। एक ही माई के रात भाई रे बहनिया, ए गुरुजी भैया के अमर करके राखिया राम। ए गुरुजी भैया के अमर करके राखिया राम। ए गुरु भैया बहना, बहन आशीर्वाद देती है अपने भाई को और कहती है कहर से कि चलिए भैया, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है कि मेरे आदर सम्मान कुछ करेंगे। भैया तो मुझे राह बाट में पानी पिलाने के लिए भी मेरे साथ नहीं जा रहे हैं। थोड़ा दूर गई दीदी बहन का डोली तो उर्मिला का बहुत जोर से प्यास लग गया। जब बहुत जोर से प्यास लग गया दीदी, तो एक पीपल का वृक्ष था, बहुत सुंदर वृक्ष, घना था। और वृक्ष जो था वहां पर एक सरोवर था, यानी एक तालाब था। तालाब छोटा तालाब था, तालाब के पास पीपल का वृक्ष था। बेचारी उर्मिला कहती है कहर से हाथ जोड़ती है, गोड़ पड़ती है कि हे भैया बड़ा जोर से हमको प्यास लग गया है, हमें एक चुरू पानी पीना है और पानी पी के थोड़ी सी उसके बाद आराम से डोली में बैठ जाएंगे। वही पालकी में एक तरफ उसके पति बैठे हुए हैं और एक तरफ वो बैठी हुई है और कहार जो है ले जा रहे हैं। तो बाहर से जब पालकी रुक गया दीदी, तो एगो एकदम उसके भाई की तरह नौजवान खूब सुंदर एक लोटा पानी, पित्तल के लोटा में पानी, जब पालकी रुका तो पित्तल के लोटा में लेके कहते हैं कि बहन पानी पी लो। अरे बहन तुम्हारे भैया जिंदा हैं, तुम पानी पी लो, हम तुम्हें पानी पिलाने के लिए तुम्हारे साथ हैं। ए गुरु भाई बहना, हक बक बंद हो गया उर्मिला को कि अरे मेरे भैया मेरे पालकी के पीछे पीछे आ रहे हैं और मुझे तो लगा कि मेरे भैया त्याग कर दिए हैं। आंखों में आंसू झरझर गिरने लगा अपने भाई को देखकर। लेकिन भाई संतोष देते हैं अपने बहन को कि बहन तेरा हर पल बाएं में दाहिने हम साथ रहेंगे, तेरा हर दुख में हम साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा भाई हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूं और तेरे साथ ही रहूंगा। लेकिन उर्मिला समझ नहीं पाई, उसे लगा कि मेरे भैया हैं और महादेव के हाथ से लोटे जल पी ली। जल तो बड़ा एकदम शरबत जैसा मीठा था, बड़ा सुंदर लगा पीने में। अपना पति से पूछती है कि क्या स्वामीनाथ आप पानी पिएंगे? आप पानी पी लीजिए, मेरे भैया ला कर दिए हैं। वो जो उसके पति बेचारा कोरिया थे वो पानी पी लिए, गुरु भाई बहना। उसके बाद कहार भाई हैं जो कहते हैं कि बहन ए बेटी हम भी थक गए हैं रास्ता में, थोड़ा सा हम आराम करेंगे, तुम भी चाहो तो निकल के बैठ जाओ। बेचारी उर्मिला बहन क्या करती है कि डोली से निकल के बाहर बैठ जाती है। जब बाहर बैठ जाती है तो पीपल के वृक्ष पे एक कौवा एक कौवी रहती थी। दोनों का जोड़ा बड़ा अटूट था। कौवी कहती है कि हाँ दुल्हन बड़ा सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रही है दुल्हन, कितना सुंदर है। बेचारी छांव में बैठ गई है। कौवा बोला अरे दुल्हन तो सुंदर है, लेकिन क्या करे बेचारी भाग का मारा है, इसका माता पिता नहीं है, माता पिता का टुअरी बेटी है। इसके भाई
बेबस हो के एक कोरिया से ब्याह कर दिए हैं। इसके पति जो डोली में है वो कोरिया है। इस बात को सुन के कौवी बोली कि हे स्वामीनाथ, आप तो महीना में एक बार कैलाश पर्वत जाते हैं, तो क्या महादेव से कुछ नहीं मांगे हैं? महादेव से कोई ऐसा चीज नहीं मांगे? आप कुछ नहीं जानते इसके बारे में? महादेव के पास आप एक महीना पर जाते हैं, एक सप्ताह बिताते हैं, हर चीज मांग के आते हैं। क्या इसके लिए दो शब्द आपके पास नहीं है? बेचारी इतनी सुंदर कैसे बिताएगी कोरिया के साथ? मर जाएगी जीते जी। जो कौवा है बोलता है कि अरे बहुत अच्छी उपाय है। जानती हो, ये जो सरोवर है इसका धारा अभी अमृत का जा बह रहा है इस सरोवर में, और पक्षी स्नान करती है, उसका मुंह में अमृत गिरता है, मुंह से अमृत गिरता है। और अभी जो कोई भी कोढ़िया, लंगड़ा, अंधरा, गूंगा, बहरा इसमें स्नान कर लेगा इस सरोवर में, तो बिल्कुल कंचन हो जाएगा उसका बदन। एक भैया बहना, बेचारी उर्मिला अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, क्या आप मेरे साथ सरोवर में चल के स्नान करेंगे? उसके पति कहते हैं कि अरे हम तो एक कोरिया हम चल नहीं पाते हैं, चौका पर मेरे भैया बैठा दिए, डोली में कहर बैठा दिया, हम कहाँ चल पाएंगे जो सरोवर में स्नान करेंगे? समय का मारा पता न मैं क्या पापी किया हूं जो इतना बड़ा दंड मिला है, हम नहीं स्नान कर सकते हैं। कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम आपको ले चलेंगे। बड़े प्रेम से बेचारी अपना पति को कबारी धरती है, अपना साड़ी से पल्लू से लपेट के अपना पति को और अपना अखबारी में धर के और ले जाके सरोवर में स्नान करवाई। दोनों पति पत्नी कूद गए उसमें। जब कूद गए दीदी तो एकदम डुबी लगाए, और डुबी लगाने 7 डुबी लगाए, 8वां डुबी में एकदम बदन कंचन हो गया कोरिया से, सुंदर एक राजकुमार बन गया। अपने आप को कोरिया बदन देखता है तो कहता है कि अरे मैं क्या पत्नी पाया हूं, क्या मेरा भाग उज्जवल था कि मैं कोरिया से राजकुमार बन गया। अपने पत्नी को कलेजे में लगा के और कहते हैं कि अरे तू मेरा पत्नी नहीं, मेरा घर की लक्ष्मी हो, तू देवी हो। मेरा बदन एकदम सुंदर हो गया। कौवा से बोली कि हे कौवेराज, आपका बोली सुनकर मैं धन्य हो गया। मेरे पति एकदम सुंदर राजकुमार हो गए। हे कौवेराज, न जाने मेरे किस जन्म का इतना बड़ा आसान किए हैं। मेरे घर आना और मैं रोज रोटी खिलाऊंगा, रोज दूध रोटी खिलाऊंगा। इतना कह के उर्मिला डोली में बैठ गई। उसका वस्त्र भींगा हुआ था, लेकिन क्या करती है, डोली में बैठ गई। कार भैया डोली उठा लिए और वहां से लेकर चल दिए। जब लेकर चल दिए दीदी तो राजकुमार कहता है कि सीधे मेरे घर चलो। अपना घर का रास्ता दिखा दिया राजकुमार। 6 भौजाई एक माता आरती का थाल सजाकर पहले से ही खड़ी थी कि मेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है, मेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है। क्या होता है दीदी, उसके सब परिवार बड़े प्रेम से जब परछन करने लगे तो देखते हैं कि अरे मेरा देवर तो कोढ़िया एक सुंदर राजकुमार बन गए। परछन करके अपना गोतनी को बड़े प्रेम से आशीर्वाद दिए, सुहागवती रहो, तू मेरा घर की लक्ष्मी है। ऐसा कह के सुहागवती रहो, मेरे घर की तू लक्ष्मी है। तो देखती है कि इसका गोद में एक शिवलिंग है। 6 गोतनी और एक सास देख के कहती है कि अरे इसके गोद में शिवलिंग है, बहुत बड़ा चीज लेकर आई है, बहुत बड़ा धन लेकर आई है, भोलेनाथ को लेकर आई है। इसका सबसे पहले भोलेनाथ के हम आरती उतारेंगे। बेचारी उर्मिला गोद में ली हुई रही और उसके सारे परिवार उसको दूध से स्नान करवाए भगवान जी को।
चंदन रोड़ी लगाए, आरती उतारे और बाहर ही दरवाजे पर रख दिए कि हे महाराज, यहाँ आपके लिए सुंदर सा मंदिर बनाएंगे और मेरे घर को आप खुशहाली बना दिए। मेरा बेटा कोरिया था, वो आज सुंदर हो गया। अब क्या होता है दीदी, घर के अंदर गई उर्मिला, सारे लोग परिवार रिश्तेदार खुश थे। रात्रि बिता, रात्रि दोनों का बड़ा शुभ दिन गया, शिवरात्रि गया। सवेरा हुआ, 2-4 दिन बीता। अपना सास से कहती है कि माँ जी, मुझे पटफेरा में मैके जाना है, हम मैके जाएंगे। उसके सास कहती है कि बहू, जब तक तुम्हारे भैया नहीं आएंगे, जब तक तुम पटफेरा में कैसे जाएगी। याद आया कि आहा, सास को क्या पैर पूजेंगे, सास को क्या देंगे हम, मेरा चाचा को गोतनी है, क्या देंगे, कैसे घोड़े लगेंगे। मेरा जेठ है, जेठानी है, मेरे ससुर हैं, बगना है, भगने हैं, कैसे घोड़े लगेंगे। मेरे सामने तो भाभी मेरा केला के पत्ता रखी थी। इतना ही में महादेव फिर से भाई बन के सुबह सुबह आ जाते हैं और कहते हैं कि हे बहन, तुम्हारा भाभी से चुप्पे में तुम्हारा बक्सा में बहुत सारी वस्त्र सरिया दिया हूं, सब के खोल खोल के रिश्तेदारों को दे के और गोड़े लग लो। जब बक्सा खोलती है उर्मिला तो देखती है कि तह लगाया हुआ है साड़ी के, बड़ा महंगा महंगा साड़ी है। उसका भगना के नाप का कपड़ा, भगनी के नाप के कपड़ा, सब बच्चे का छोटे छोटे का कपड़ा, सब के दे दे के गोड़े लगी। और बच्चा को भी दे दिया, जेठानी को दिया, जेठ को दिया, सबको। अब महादेव जो है भाई बन के खड़े हैं और कहते हैं कि भाई, हम अपने बहन को ले जाने आए हैं, हम अपने बहन को ले जाने आए हैं, पटफेरा करवा के और पहुंचा देंगे। उसके सास ससुर उसको खुशी खुशी विदा किए। सब लोग, पूरा गांव वाले उसके नाम गुणगान किए। जब आधी रास्ता गई है उर्मिला, तो भाई जो है डोली कहार से ले जा रहे थे। आधी रास्ता जब उर्मिला गई है तो देखती है कि मेरे भैया नहीं आ रहे हैं। याद करती है और कहती कि भैया आप कहाँ चले गए, पता नहीं भाभी कैसा व्यवहार करेगी। तो महादेव प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए गुरु भाई बहना, और प्रकट होके कहते हैं कि अरे हम ही तुम्हारा माता बन गए, हम ही पिता बन गए, हम ही भाई बन गए। देख के एकदम बेचारी खुश हो गई कि भगवान मुझे दर्शन दिए, भगवान मुझे दर्शन दिए। कहते हैं कि बेटी यहीं पर तू रात्रि बिता लो, यहाँ पर एक मंदिर है, घर मत जाओ, मंदिर में रात्रि बिता लो। उसके पति साथ थे, भोले बाबा के दर्शन पाके बड़े प्रसन्न हो गए। कहार जो है वो कहते हैं कि बेटी तुम्हारे कारण आज मुझे भगवान से दर्शन हो गया। रात्रि बीत गया मंदिर के पास, मंदिर के पास पूरी रात एकदम झाल करताल ढोलक बजा, पूरा रात भर सत्संग हुआ। सब देवी देवता का आसन लगा हुआ था, रात भर सत्संग हुआ और सवेरा होते ही सब संपन्न हो गया। कहाँ से आए थे सब सत्संग करने वाले, सब देवी देवता वहां पर थे, सब मिलके सत्संग किए। भोलेनाथ फिर से भाई के रूप में उसे वस्त्र देकर दोनों के और विदा कर दिए। दोनों पति पत्नी, उर्मिला के पति दोनों अपने घर गए। सारे परिवार रिश्तेदार खुश हो गए। यहाँ क्या होता है गुरु भाई बना, भाई और भौजाई के घर में अचानक आग लग गया। भाई और भौजाई के घर में अचानक आग लग गया, धन संपत्ति सब तहस नहस हो गया। सारे लोग कहने लगे कि अरे जैसा करनी वैसा भरनी। सास थी, सास के उतने उद्वास की, ननद के उतने उद्वास की। ननद गई तो देखो घर में आग लग गया। अरे बांध के गए हुए 15 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, पटफेरा के लिए भी नहीं लाया। आग लग गया तो क्या तुम लोग खा रहा है वो भी खाएगा। शर्म के मारे भाई बहन के ससुराल नहीं गया। महादेव जीवन भर भाई बन के उसके आते जाते रह गए, रक्षाबंधन में जाके राखी बंधवाते।
और गोधन के दिन में गोधन के मिठाई खा लाते। जब उसके बच्चा हुआ तो उसको दिन सुदिन का नेग सब महादेव पुराए भाई बनके, लेकिन दोबारा वो कभी मायका के चौकट नहीं लागी। और भौजाई ना कभी पूछी कि मेरा ननद कैसी है, क्योंकि कभी उसके रोटी पर नमक नहीं जुटा भौजाई के, और भौजाई सब दिन दुखी ही रह गई। तो देखिए गुरु भाई बहना, जैसी करनी वैसी भरनी। भौजाई तो अपना ननद को गड्ढे में टेल दिया, लेकिन भगवान उसको पे प्रसन्न थे। तो भगवान का भक्ति एक दिन काम आता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर दिन है तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।